हाउ टू थिंक, कैसा सोचा जाए, यानी मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है जो हमारे ओलंपियाड में आया हुआ है। वो क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग को मजबूर कर देगा, हाँ ना। तो हम लोग सोचने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, तो इसको कैसे सॉल्व करें कि क्वेश्चंस ये बन जाए। कुछ इस प्रकार है, 6 की पावर x है माइनस 5 की पावर x है इक्वल टू 11 है, ठीक है ना। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है x की वैल्यू निकालनी है। फाइंड x, फाइंड x, ठीक है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। देखिए क्वेश्चन दिखने में बहुत ही सिंपल लग रहा है, लेकिन कितनों का मैं बता दूं, ये माथा हिला सकता है। इसमें इतना पावर है क्वेश्चंस में, हाँ ना। इसीलिए मैं पहले ही बोल दिया हूं हाउ टू थिंक, यह कैसे सोचे कि यह x की वैल्यू निकल जाए, हमारा क्वेश्चंस बन जाए, है ना। तो देखिए इसको अगर हम बेसिक लेवल से हम सॉल्व करें, सामान्यतः जैसे लोग सॉल्व करते हैं, तो आप पढ़े होंगे पावर वाला जो फार्मूला, एक्स ए पावर क्या होता है, जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक आएगा। ए के पावर अगर यम है इंटू ए के पावर एन है, तो ए के पावर क्या आ जाएगा, यम प्लस एन आ जाएगा, हाँ ना। ये बहुत पहले आप पढ़ चुके होंगे। एक चीज और मैं बता दूं, अगर ए के पावर अगर यम है, ए के पावर एन है तो बेस इक्वल है, तो ए पावर यम माइनस एन होता है, ठीक है। अगर ए के पावर अगर यम है यानी पावर इंटू बी के पावर यम है, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, ए बी पावर यम लिख सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत हैं, मेरे पास बहुत हैं, बहुत हैं। तो आप इस पर अप्लाई करोगे तो मेरे ख्याल से शायद यह क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इससे आएगा ही नहीं आएगा। इसमें जानते कमाल की क्या बात है, कमाल की क्या बात है इसमें, आप सोचो जरा। आप समानता सब सारे बच्चे यही सोचेंगे कि इसको हम क्या, इसमें क्या चीज अप्लाई कर रहे, ये हमारे एस की वैल्यू निकल जाए, ठीक है। यहां पर आपने सोच लिया कुछ होने जाने वाला नहीं है, काम बनने वाला नहीं है, तो आप क्या करो, इसमें क्या करो। देखिए ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन से बड़ा सही बनाया है, बहुत सही बनाया है। इसमें जो बहुत ही, जिसका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा होगा, 110 होगा, शायद वो ही सॉल्व कर सकता है, ठीक है। यानी 110 से आईक्यू से आईक्यू जो जिसका 110 से ऊपर रहेगा, है ना, यानी उसकी सोचने की क्षमता तो बहुत तेज दौड़ रही होगी ना। हाँ, ये तो भी बात है ना। तो आप देखो, तो हम लोग क्या सोचते हैं, देखिए हम सोचते हैं क्या है कि आप सॉल्यूशन करते समय आप, जाहिर सी बात है, एक्स को एक तरफ कर दो और डिजिट को एक तरफ कर दो, एक्स का वैल्यू कैलकुलेशन करके एक्स का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। कुछ हम ऐसे ही सोचते हैं हम। लेकिन अगर हम, अगर इसको मैं हटाऊं या फिर इससे हटाऊं, तो 5 की पावर एक्स अगर मैं डिवाइड करूं तो ये तो 1 आ जाएगा, यह 6 पावर एक्स हो जाएगा अपान 5 की पावर एक्स हो जाएगा, यहाँ इक्वल टू यहाँ 11 अपान 5 की पावर एक्स, यह प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, है ना। ये सॉल्यूशन तो होगा ना, ये तो एक एक स्टेप दो स्टेप जाएगा, उसके बाद ये भी रुक जाएगा, ये भी दिमाग फेल हो गया, है ना। ऐसे ही जैसे हम सोच रहे हैं, ऐसे ही समान तरह से जितने भी सारे बच्चे सोच रहे होंगे, दिमाग मतलब वो कॉन्सेप्ट ही फेल हो जा रहा है। लेकिन बात ये है, कुछ नया सोचो, कुछ जीनियस बनो, हाँ कुछ स्मार्ट नेक्स्ट लाओ अपने अंदर, है ना। जीनियस लोग कैसे सोचते हैं, देखो मेरे प्यारे, अगर ऐसे सॉल्व नहीं होता है मेरे प्यारे, तो क्या कर दो ना, 11 को तुम क्या तुम लिख सकते हो मेरे प्यारे, क्या 6+5, क्या 6+5, 6+5 ये होता कितना है, 11 होता कि नहीं होता है। आप जरा सोचो, ये 6+5 11 होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन मैं अगर बात कहूं, अगर 6+5 को मैं ऐड कर लूं, क्या कर लूं, मैं ऐड कर लूं, है ना, मैं इसको ऐसे लिख दूं, मैं इसको ऐसे लिख दूं 6+5, है ना। एक बात और है, एक बात और, ये 11 था, ठीक है, 6+5 11 हो गया। अगर मैं बात करूं, तो क्या इसमें इंटू 1 मैं लिख सकता हूं। अगर 11 से 11 का गुणा अगर इंटू 1 में करेंगे तो 11 ही होगा, तो 6+5 का यानी ये भी 11 होगा। 11 का मल्टीप्लीकेशन अगर 1 में करूं तब भी ये 11 ही होगा,
मैं यहां पर क्यों 1 लिख रहा हूं? कोई बता सकता है? कोई ऐसा वीर है? ठीक है, कोई वीर हो तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं 1 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये क्या है, ये इसका ऐड है, ये इसका क्या है, इसका इन दोनों का डिफरेंस 1 है। तो मैं क्या किया अगले स्टेप पे, मैं 1 को जगह पर मैंने क्या लिख दिया, 6 माइनस 5 इक्वल टू क्या 1 मैं लिख सकता हूं कि नहीं? हो जाएगा डिफरेंस, डिफरेंस हो जाएगा ना? हाँ, तो 1 के जगह पर मैंने डिफरेंस 1 आया, तो 1 के जगह पर मैंने प्यारे लिख सकता हूं 6 प्लस 5, 1 के जगह पर 6 माइनस 5, है ना? अब क्या बन गया आपको? देखिए, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं तुरंत समझ में नहीं आता है, लेकिन बात यह है कि अगर एक स्टेप सॉल्व करते हैं तो हम लोग को पैटर्न पता चलता है। ये पैटर्न ओरिएंटेड आधारित क्वेश्चंस है, इसलिए इसके पहले हम जो भी अप्लाई कर रहे थे फॉर्मूले का, इसका यूज कर रहे थे, इसलिए हमारा ये क्वेश्चंस नहीं बन पा रहा था, है ना? तो जो पैटर्न पर आधारित होते हैं क्वेश्चंस, इसको ऐसे ही सोल्व किया जाता है। आप आप पढ़े होंगे आप पढ़े होंगे क्लास हाई स्कूल में, आप 10th में 7th में, आप जब छोटे बच्चे रहे होंगे तो हाँ पढ़े होंगे मेरे प्यारे। अगर a प्लस बी लिखा हुआ है फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे बोलते हैं वर्गांतर का फार्मूला, वर्गांतर का सूत्र बोलते हैं। तो काश में यही चीज क्या ए लिखा हुआ है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, हाँ ना? तो मैच कर गया। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। हम इसको ऐसा क्यों किए? क्योंकि इस जो 6 और 5 के फॉर्म में है, 6 और 5 के फॉर्म में ही हमको सोचना था। सही असलियत बात यह है, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में सोचो। आप ऐड लिए, लेमन आ गया, डिफरेंस से वाल ले लो, चेक कर लो अपने दिमाग से, क्या दे सोचने में क्या दिक्कत लगता है? हाँ, क्या पता आपको मंजिल मिल जाए। हाँ, इतना आप सोचेंगे तो, है ना? ठीक है, अब सोच से विचार से ही तो मंजिल मिलती है ना? तो हमको मंजिल मिल गई, तो हम इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे, ए स्क्वायर मतलब 6 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2। ये क्या था? 6 की पावर x था, 5 की पावर x था। तो यहाँ पर जो x की जो वैल्यू आई, यानी x की जो वैल्यू आई, यानी आंसर विल बी 2। यानी जो हमने कंपेयर किया, x की वैल्यू क्या है? 2 आया। दैट्स ऑल। मुझे आशा है यह क्वेश्चंस आप लोग को इस समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।